नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज बात ऐसी घटना की करेंगे जो पुणे में जिहादी घिनौनी मानसिकता का खुलासा करती है, जहां एक हिंदू दलित बहन को 2005 से लगातार घरेलू हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और अपनी ही नाबालिग बेटी पर यौन अत्याचार का शिकार बनाया गया। ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि साजिश का जीवंत उदाहरण है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं सुदर्शन एक्सक्लूसिव में। देखिए, जो हिंदू बहनों बेटियों को निशाना बनाकर राष्ट्र की नींव हिलाने की कोशिश की जाती है, जिहादी जमीर शेख जैसे दरिंदों ने हिंदू दलित महिला को फंसाकर कोर्ट मैरिज के नाम पर धोखा दिया। शादी के समय ही फर्जी पहचान और धमकियों से उसका नाम बदलवाया। हिंदू रीति रिवाजों को कुचला गया। लगातार मारपीट हुई, मेंटल टॉर्चर, एसिड अटैक की धमकियां, ये सब कुछ 2005 से वो झेलती रही। पैसे की कमी का बहाना बनाकर असल मकसद पूरा करना था, पूरी फैमिली को इस्लाम में जबरन ढकेलना। बच्चों के नाम पर एक गजट प्रोसेस से बदलवाए गए ताकि हिंदू पहचान प्रॉपर मिट जाए। सबसे घृणित अपराध सामने आया जब घर पर कोई नहीं था। जिहादी ने अपनी ही नाबालिग बेटी पर यौन हमला करने की कोशिश की, गलत तरीके से अपनी ही बेटी को छुआ, आपत्तिजनक फोटोज लिए, वायरल करने की धमकी दी, सो अलग। पीड़िता बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस प्रोटेक्शन मांगा और सख्त कार्रवाई की मांग की। यह मामला साबित करता है कि जिहादी सोच हिंदुओं को अंदर से तोड़ने के लिए घर घर घुस रही है। लव जिहाद के नाम पर बहनों को फंसाना, जबरन कन्वर्जन कराना, बच्चों पर अत्याचार करना, ये सब कुछ इस जिहादी तांडव में शामिल रहा। ये सब कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मम्मी जब घर पर नहीं रहती थी तो उन्होंने मेरे कपड़े निकालने के बारे में सोचा और मेरे साथ शारीरिक संबंध रखने के बारे में सोचा, और अगर मैं कुछ बोली तो मुझे धमकी देना चालू कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि याद रख, अगर तूने मम्मी को बताया तो मैं क्या करूँगा, कल मैं ही तुझे लेने आने वाला हूँ, तू घर में अकेली है, ऐसे धमकी देते थे। दरगाह वगैरह भी जबरदस्ती लेके जाते थे, उधर जाके पानी वगैरह पिलाते थे मौलाना के पास से लेके। अभी मेरी यही मांग है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं हिंदू समाज की हूँ और मेरा उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था 2005 में। वो इतना ही नहीं करके उन्होंने मेरे बच्चे पे भी अभी गंदी नज़र रखी है और मतलब उस पे भी अत्याचार करना चालू किया है। मेरी गंदी वीडियो निकाली और मुझे ब्लैकमेल किया उन्होंने। मेरे बच्चे के साथ मैं काम पे गई ना, तो वो उसके साथ गंदी हरकत कर चालू किया था और कपड़े निकालना और पीठ पे हाथ फैलाना, ऐसे उसके इरादे थे। मौलाना जो रहते हैं उनके पास जाके उन्होंने पानी लाके सबको पिलाना, ऐसे हरकत करते थे। मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द उसको जितनी कठोर शिक्षा मिलेगी उतनी मिलनी चाहिए, ये मुझे न्याय चाहिए। वो एक समाज के है, उस समाज का नाम है हिंदू मातंग समाज। उसके लिए उसको टारगेट करके उस पर अत्याचार करके उस पर वीडियो निकल के उसके बारे में और उसके साथ में ब्लैकमेल करके शादी करके 2 बच्चे हो गए उनको। वो अन्याय करके अभी वही इंसान जो उसने जमीर शेख बोल के है, उसने उसके बेटी के भी ऊपर उसने अत्याचार करने का सोचा। उसका कपड़े निकलने के बारे में सोचा, उस पर हाथ पकड़ने के, बैड टच करने के बारे में उसने कैसे क्या सोचा। न्याय दिलाने के ऐसी मांगे हमारे, तो इसको कठोर से कठोर शिक्षा होनी चाहिए और ये समाज ये पीड़ित महिला को और पीड़ित दूसरे महिला को न्याय मिलना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन को हमारी मांगनी रहनी। जो कास्ट सर्टिफिकेट उसने निकाला, तो पहला ये प्रश्न है, तो उसने निकाला कैसे? वो जमीर शेख रहे कि मातंग समाज का उसने कास्ट सर्टिफिकेट कैसे क्या निकाला, यह दूसरा प्रश्न है। और जिसने निकाला उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो समाज कल्याण के अधिकारी बड़े बड़े बैठे हैं, उनने कैसे क्या उसको निकाल के दिया,
करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की। आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं। अमन गिरी जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे बात करेंगे। और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से बताने के लिए आपके साथ जुड़ गए हैं, विजय रणदेवी, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं, जान लेते हैं विजय से। विजय, बताइए क्या है ये पूरा मामला, किस प्रकार से क्या शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस अभी इसमें किस प्रकार से इस पूरे मामले को देख रही है? विजय। जो जिहादी मामला हो गया है तो पूरी तरह से जो पुणे के जो हिंदुत्ववादी लोग हैं और जो आम जनता है पूरी तरह से हो गई है, क्योंकि ये जो 2005 से ये जो जिहादी मानसिकता का जो जमीर शेख है उसने जो पूरी तरह से ये जो हिंदू दलित समाज की एक ये जो घर है, परिवार है, उसके ऊपर पूरी तरह से शुरुआती से ही पूरी तरह से जो भी अत्याचार करने की कोशिश की है, पूरी तरह से जब वो नाबालिग थी जो महिला, पीड़ित महिला, तो उसके ऊपर उसने उसके ही पहले बहुत अत्याचार किए थे और वो अत्याचार करके वो उसने उसको ब्लैकमेल किया, उसके जो वीडियो थे, उसके जो फोटो थे वायरल करने की धमकी दे दी थी। उसके बाद उसने उसे धर्म परिवर्तन करके उसने मुस्लिम बना दिया और उसको अलग अलग जगहों पे पुणे में जो दरगाह है वहां पे लेके गए और जहाँ वहां पे जो मौलाना है उनके साथ भी उसकी मुलाकात की और उसके बाद उसको जो महिला है, पीड़ित महिला, उसके साथ उसने शादी की और उसके बाद उसको 2 बच्चे हो गए। लेकिन 2 बच्चे के होने के बाद जब ये हिंदू दलित महिला है उसको पता चला कि मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी क्योंकि ये बहुत अत्याचार कर रहा है, तो वो उसके माँ के घर रहने को गई। और जब ये माँ के घर को रहने के गई तो उनका जो दूसरा बेटा था वो 6 साल का था, वो तब ये महीने का जो बेटा था उसको लेके गया था और उसको अगर बेटे के साथ मिलने नहीं दिया तो मैं देखो आपको कैसे ये करूंगा और घर वालों को पूरी तरह से मार दूंगा। पूरी तरह से जो हिंदी परिवार है उनके जो बेटी के ऊपर भी उन्होंने अलग अलग जो भी अत्याचार करने की कोशिश की है। उस तरह से ये जो भयभीत परिवार है, जो हिंदू परिवार है और जो दलित समाज से ये बेटी आती है और उनकी माँ, उन्होंने ये जो सब ये मामला सामने आता है पुलिस स्टेशन के पास जाके उन्होंने पूरी तरह से अपनी कार्रवाई बताई और जो जो उनके ऊपर जो भी जो ठीक है विजय, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ नहीं रही, पहले एक बार उसको दुरुस्त कराइए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही और कैमरा भी आपका बार बार घूम रहा है, उसको भी सीख रहा है। फिर मैं लौटूंगा आपसे बात करने के लिए। हमारे साथ शोएब जी भी जुड़े हुए हैं, शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब, ये जो कुछ भी मामला है ये आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ। जबरन धर्म परिवर्तन, नाम बदलवाना, गंदी नजर डालना, इस प्रकार की तमाम चीजें इसमें शामिल हुई हैं। अब मुझे आप समझाइए, क्या इस्लाम के दायरे में ये सब कुछ सही है जो कुछ कर रहा था ये? भाई, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को रमजान शरीफ की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, आप सबको देता हूँ। देखिए आशीष भाई, इस्लाम नहीं, कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। जो धर्मांतर का मामला चल रहा है, जिस तरह की बताया आपने बात और जिस तरह चल रहा है मामला, बहुत घिनौनी हरकत है। एक बाप का बेटी से रिश्ता, मैं समझता हूँ ये कयामत करीब है, इस तरह की बात आई है। देखिए मगर कुछ सवाल भी उठते हैं आशीष भाई यहाँ पर। जैसे भी आपने बताया तो लड़की की नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं उस पीड़िता के साथ हूँ। ये शर्मसार मामला है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह की नियत रख रहा है, उस पर जबरदस्ती कर रहा है, उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, उससे कह रहा है कि तुम इस तरह करो, उस तरह करो, नहीं करोगी तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, नहीं करोगी तो हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे। इस तरह के मामले जो मंजर आम पर आते हैं, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आप देखिए, लेकिन यहाँ पर उसने शादी कर ली, शादी तक के उसने कोई बात नहीं करी, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सवाल निशान लगता है। उसके 2 बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद देखिए तब उसने शिकायत मौजूद करी, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर हुआ है तो उसकी जांच चल रही है, जांच चलने के बाद जो मामला आएगा उस पर मंजर-ए-आम में मैं अपनी बात रखूंगा आपसे। ठीक है, आप रखिएगा मंजर-ए-आम पे अपनी बात, आप बने रहिए। फिलहाल शोएब जी, हमारे साथ अमन गिरी जी महाराज भी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महाराज जी, आप क्या इसको सिर्फ घरेलू हिंसा की नज़र से देख रहे हैं या वाकई में ये सुनियोजित कन्वर्जन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो ये लोग करते हैं बड़े पैमाने पर, जिसको लेकर तमाम सवाल अभी शोएब सिद्दीकी भी उठा रहे थे? आप बतौर एक हिंदू धर्मगुरु किस प्रकार से इसको देख रहे हैं महाराज जी?
अमरगिरी जी महाराज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर अपने डिवाइस को। आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज़ पहुंची है, अब अपनी बात रखिए। जय सिया राम। जय सिया राम। ये मुसलमानों की उस गंदी सोच का उदाहरण है जिससे सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। मैं आज पढ़ रहा था, इस तरीके की घटनाएं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं, वो नाइजीरिया में, लंदन में, अमेरिका में अलग अलग उदाहरणों के रूप में पहुंची हुई। सिर्फ हिंदू धर्म इनके निशाने पर नहीं है, सिर्फ दलित इनके निशाने पर नहीं है, ईसाई और जो भी गैर मुसलमान है, उनके बहन बेटियों को ये चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच में मुस्लिम प्रवक्ता हैं जो बहुत सुलझी हुई और अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कि पूछना चाहता हूं कि आपकी बात कितने मुसलमान समझते हैं। आज के समय में आप लोगों के रमजान चल रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा कहें तपस्या करते हैं, लेकिन क्या उस तपस्या का कोई फल मिलेगा? क्या इस्लाम को ये कलंकित नहीं करती है कि आप इंसानियत के स्तर से भी नीचे घिरकर आप बहन बेटियों, 10-10 साल की बहन बेटियों के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं, उनको देह व्यापार में डालते हैं? क्या इन सब चीजों से आपके परमात्मा खुश होंगे क्या? ये मेरा प्रश्न है। जवाब दीजिए भाई, शोएब जी जवाब दीजिए। जो कहना चाह रहे हैं महाराज जी, आप समझ गए होंगे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। शोएब जी आवाज़ नहीं आ रही, शोएब जी आवाज़ नहीं आ रही। दोस्त हैं, बड़े भाई हो। जी जी, एक सेकंड सर। हाँ, आ गए, आपकी आवाज़ आ गई, आगे सर आगे। नहीं, आपने म्यूट कर लिया, अभी म्यूट कर लिया, उसको एक बार अनम्यूट कीजिए। शोएब भाई अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी जी, आई सर, आवाज आई है भाई? हाँ, अब आपकी आवाज़ आ गई सर, आवाज आई? हाँ, आशीष हाँ, आ भाई, गई, आ गई। देखिए आशीष भाई, बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत अच्छा लगा। मामला होता क्या है ना कि कुछ लोग डर जाते हैं हालात के डर से, कुछ लोग सलीके से हालात बदलते हैं। बहुत अच्छी बात कही। मैंने हमेशा एक बात आशीष भाई कही, सबसे कही, हर धर्म के जो लोग होते हैं, चाहे वहाँ आलिम हो, चाहे आपके वहाँ धर्म गुरु हो, आचार हो, कि आप जब इस तरह का मामला मंदिर आम पर आए और कहीं ना कहीं कोई कास्ट वाली बात आए, तो आपको मंदिर आम पर आना चाहिए, अपनी डिबेट एक देनी चाहिए, और डिबेट से अगर आप गुरेज करते हैं तो बाइट देनी चाहिए कि इस तरह के मामले ना करें, क्योंकि अगर शोएब सिद्दीकी को गलत काम कर देते हैं तो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। मेरी गुजारिश है। और जाहिर सी बात, इस तरह के जो मामले सामने आए हैं कि बाप ने बेटी के साथ गंदी नजर रखी और फिर जुल्म ढाया, कहीं कहीं मौलवियों के पास ले गई, कहीं कहीं मंदिर वगैरह जहां भी ले गए हो उसको डाइवर्ट कराने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे आशीष भाई एक और आता है, इसको निगेटिव में मत ले आइएगा, क्योंकि देखिए निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज होती है। अगर आपको सुबह का मजा देखना है तो रात से गुजरना पड़ेगा, रोजे का मजा अगर लेना है तो काम करना पड़ेगा। इसी बैठ के अगर रोजा रखेंगे तो फिर मजा नहीं रोजे का नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ पर यह है कि वो लड़की ने शादी कर ली, शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए, बच्चे से आप दिखाने बड़े, तो आखिर वो बेचारी किस वजह से दबी थी अब तक, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जांच होगी कि वो अपनी मर्जी दबी थी या कुछ उसकी ख्वाहिशात थी वो नहीं पूरी करी, या उसको कोई अरमान थे नहीं पूरे हुए तब वो पुलिस से पहुंची, या दबाव में थी। अगर नहीं, मैं आपके साथ ही हूं, मतलब सवाल उठेंगे ना, अगर दबाव में थी तो और धाराएं लगाई जाएंगी कि तुम्हें दबा के लड़की के साथ ऐसा क्या 10 साल में साथ रखा, उसे बोलने मौका नहीं दिया, मंदिराम पे मौका नहीं दिया। तो मेरी गुजारिश रहेगी इस पर जांच हो, मैं पीड़िता के साथ हूं और हमेशा साथ में रहूंगा। बयान, जी सर, जी ये पुअर बयान ही समाज में और आग लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में और आग लगाते हैं। जिस तरीके के आप बयान दे रहे हैं कि क्या उसकी नहीं, आप के लिए वो नहीं वो कानून नहीं कर रहे, गिरी जी, कानून के जानकार अगर आप हो, मेरी बात सुनो सिद्दीकी जी, कानून के जानकार अगर आप हो तो 2 किताबें कानून की मैंने भी पढ़ी, मैं भी कानून को उतना ही जानता हूं। और आप जिस ट्रैक पर लेकर जाना चाह रहे हैं इस बात को, आपको सीधी बात नहीं समझ में आती। अगर किसी एक छोटी बिटिया के साथ गलत काम हुआ है, चाहे वो उसके सौतेले बाप ने ही करा है जो कि मुसलमान धर्म से आता है, हमें उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना कि आप उसकी मां की कामनाओं को लेकर उसके 2 बच्चों को गिनाकर नेशनल प्लेटफॉर्म पर आप इस तरीके की बातें गिनाएं। सिद्दीकी जी, वो आपकी मीठी मीठी बातें जहर की तरह लगने लग गई हैं आज के समय में। समाज में कान में से खून निकलता है आपकी मीठी बातों से, मुंह से मीठी बातें
और दिमाग महाराज में जी, क्या गंदे कर्म। आप प्रशासन से देखिए, मांग देखिए, करेंगे इस मंच से देखिए, कि पॉक्सो जैसी गंभीर देखिए, अमन धाराएं भाई, लगनी देखिए, चाहिए? मैं अपने जवाब अगर दे दूं, जबरन धर्म मैं अपना परिवर्तन जवाब- का मामला तो उस पर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए महाराज जी। नहीं, मैं तो कहूंगा कि इस तरीके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण सरकार पेश करे। इन लोगों का एनकाउंटर हो जाए, इन लोगों को फांसी हो, जिससे ये बढ़ता बल जो मुसलमान जिहादियों का बढ़ चुका है आज के समय में, कि उनका जो मनोबल बढ़ चुका है, उनका मनोबल घटे। बहन बेटियां सबकी सामान्य है। आज आप हिंदू बहन बेटियों के साथ कर रहे हो ये काम, कल जब मुसलमान बहन बेटियों के साथ होगा तो आप लोग इतना उछलोगे। चलो तब का उदाहरण है, लेकिन वो उदाहरण भी आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, ओके। विजय, पुलिस का वर्जन क्या है, किस प्रकार का क्या एक्शन, इस पर कोई जानकारी हो तो प्लीज बताइए विजय। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और आगे की पूरी तरह से जो जांच है वो पूरी तरह से पुलिस कर रही है, क्योंकि उसका जो मोबाइल है, एक मोबाइल उसके पास है, लेकिन वो अभी देने को तैयार नहीं है कहाँ पे रखा है, क्योंकि उस मोबाइल में पूरी तरह से उसके जो भी वीडियो है, बच्चे के भी वीडियो है, उस मोबाइल में सब कुछ है। लेकिन पूरी तरह से पुलिस भी जांच कर रही है कि वो मोबाइल कहाँ पे है और किसको दिया है, ये पूरी तरह से जांच कर रही है। और इसके आगे ये है कि ये जो जमीन जो जिहादी है, उन्होंने ये कर दिया है कि पूरी तरह से हिंदू, मतलब जो वो हिंदू दलित है उसकी जो नाम बदल के उसने खुद का कौन कौन सी धाराएं विजय लगाई गई हैं ये बताइए, क्योंकि मामला नाबालिग से यौन उत्पीड़न का है। तो क्या पॉक्सो जैसी चीज आपने देखी? क्या जबरन धर्म परिवर्तन की कोई धारा होती है तो क्या वो लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है? इससे संबंधित क्या जानकारी है? जब एक पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज करने को जब महिला आई थी, पूरी तरह से पुलिस जो है उन्होंने उनकी बात सुनकर ली थी। और जो नाबालिग लड़की है उसके जो यौन जो उत्पीड़न किया है उसके मामले में पोस्को धाराएं लगाई है, और उसके बाद जो धर्म परिवर्तन किया है उसके लिए भी धाराएं लगाई है। और जो हिंदू दलित है इसकी वहां पे एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार भी उसके ऊपर धाराएं लगाई गई है। ठीक है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है देखना कि पुलिस इसको किस प्रकार से देख रही है। लेकिन शोएब जी की तरफ बढ़ूंगा। शोएब जी, क्या कहेंगे आप? अमन गिरी जी महाराज जी ने जो कहा मानसिकता की बात, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। अमन भाई से मेरी गुजारिश रहेगी, हमारे बड़े भाई हैं हाँ। और रमजान शरीफ चल रहा है, यकीन जानिए आप कि जो मैं कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अमन भाई, हिंदुस्तान में औरतों को देवी दर्जा दिया जाता है। मेरी भी माँ है, मेरी बहन है, मेरी भी बेटी है, 4 साल की मासूम बेटी मेरी फातिमा जहरा। मेरा टेंशन वो नहीं जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने एक बात बहुत अच्छी कही, उसको सरेबदार गोली मार देनी चाहिए, इस पर कोई फाटक कोड ना चलाए, वरना 2-4 साल के बाद अमन भाई हमारे वहां इतना सिस्टम टेढ़ा है, इतना कमजोर है कि 2 साल के बाद हम आप भूल जाते हैं कौन बहन के साथ अत्याचार हुआ, कौन बेटी के साथ अत्याचार हुआ। आप भी जानते हैं कानून यहाँ पे किस तरह चलता है, कितने कातिल सरेआम मंदरेआम पे घूम रहे हैं, कितने बलात्कारी मंदरेआम पर घूम रहे हैं, हम आप कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा कहना यहाँ पे फास्ट को लगा, उसके ऊपर तमाम धाराएं लगानी चाहिए। इस्लामी तरीका हमारे वहां अगर होता तो इतनी गर्दन से नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता, पत्थर जब तक मारा था तो मर ना जाता। चलेगा, मैं कह रहा हूँ, मैं उस पीड़िता के साथ हूँ। यहाँ पे बात ये आ रही है कि प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। इतने सख्त मामले चलते हैं, उसके बाद भी आप देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन ढील होती है। आप बताइए सर, मैं गलत कर रहा हूँ? बताइए भाई, ये नहीं कर रहा मैंने। आपने कहा मीठी मीठे नहीं, मैं बहुत कड़वा इंसान हूँ। और जो आदमी सबको खुश करने की कोशिश करता है वो किसी खुश नहीं करता है। और जो आदमी सबसे हाथ मिलाता है वो किसी के लायक नहीं होता है। मैं आपके चैनल के साथ इस बात को कह रहा हूं। और मैंने आशीष भाई, आपके सुरेश भाई, मेरे 12 में डिबेट जब होती, मैंने हमेशा कहा यहाँ पे गदर आइसक्रीम हजरतगंज में जो रात 2-2 बजे खुली रहती है मुसलमान की, तभी मैंने कहा कि वहां बहुत बहन बेटियां जाती है, कई बार वहां छीटा कची हुई। मैंने कहा उस पर डिबेट रखिए, उसकी जांच कराइए। हिंदुस्तान में संविधान से मुल्क चलेगा, संविधान के खिलाफ चाहे शोएब सिद्दीकी हो चाहे कोई हो, उसको बादशाह नहीं जाएगा। और हिंदुस्तान दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, और जहां पे महिलाओं के साथ चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, अगर ऐसा कृत्य किया जाएगा, कोई समुदाय का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं रमजान शरीफ पे कह रहा हूँ, मैं रोजे से हूँ ना हूँ ये नहीं बताऊंगा, मेरा सवाब कम हो जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। सर बताओ उसे गोली मारिए, मैं आपसे गुजारिश है, लेकिन इस तरह की बातें ना करिए। किसी की बहन बेटी हो सकती है। अमन गिरी जी महाराज, बार बार ऐसे मामलों में हम देखते हैं ये सिमिलैरिटी दिखती है, समानता दिखती है महाराज जी की। बार बार पहचान छिपाने और कन्वर्जन के एंगल सामने आते हैं हर बार होना। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है
किस प्रकार से इसे देखें? ये एक बहुत बड़ा प्रमुख उदाहरण है कि आप कन्वर्ट भी हो जाओगे, मुसलमान भी बन जाओगे, तो भी ये जिहादी मानसिकता आपको ग्रसित करेगी, आपको कुंठित करेगी, आपका शिकार करेगी। किस तरीके से इस बहन ने कन्वर्ट होने के बाद भी अपनी बिटिया की लाज, अपनी बिटिया की आबरू, अपनी बिटिया की इज्जत नहीं बचा पाई। आज के समय में वो कितनी मजबूर होगी कि उसे इतने बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म का साथ लेना पड़ा, अपनी कहीं ना कहीं जानकारी पुलिस वालों को देनी पड़ी। आज के समय में लीगैलिटीज में कितनी प्रॉब्लम आती है, ये शोएब जी जानते होंगे कि वो कितना बड़ा दिल होगा उसका, कि उसके ऊपर क्या क्या कुंठाएं हुई होंगी। कुंठाएं होने के बाद भी उसने अपनी नाबालिग बेटी जो अभी सियानी हो चुकी है, जो बिटिया शादी के लायक है, उसकी आबरू को समाज में बिल्कुल ही तो उसने गुहार लगाई है अपने भाइयों से। आज के समय में ये गुहार है और ये एक संदेश भी है हमारी बाकी हिंदू बहनों के लिए कि भाई आज इन तरीके के शिकार में मत फंसो। चाहे ये तुम्हें 1 साल अच्छा रखेंगे, 5 साल अच्छा रखेंगे, 10 साल अच्छा रखेंगे, लेकिन ये तुम्हें शिकार बनाएंगे और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार को भी शिकार बनाएंगे। ठीक। शोएब जी, ये पहचान छिपाने और कन्वर्जन वाला एंगल बार बार सामने क्यों आता है? आपको नहीं लगता इसमें आप जैसे तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी मुसलमानों को आगे आना चाहिए और इसका खुले तौर पर विरोध करना चाहिए कि पहचान छिपाना और पहचान छिपा कर किसी से शादी करना, उसके बाद उसका कन्वर्जन करना, ये सब चीज़ें सही नहीं है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता हर केस में ऐसी चीज़ें। शोएब जी। नहीं, आशीष भाई बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात कही कि इस तरह के मामले होते हैं, उसमें अगर पहचान छुपा ली, नाम छुपा लिया, किसी को बहका दिया, किसी धोखे में रखा, तो सब अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने हमेशा एक बात कही, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं कि ये मामले मंजरेआम पर कैसे बढ़ जाते हैं, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी शोएब सिद्दीकी की भी तो है। अगर मेरे बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो मेरी जिम्मेदारी भी तो यहाँ पर आती है। इस पे कोई नजर नहीं रखता है। ये शोभा, ये पहचान छिपाने और कन्वर्जन, ये पहचान छिपाने वाली बात सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मजहब से ही क्यों जुड़ी रहती है? मैंने आज तक कोई ऐसा हिंदू नहीं देखा कि किसी मुसलमान लड़की से उसका प्रेम, उसके बाद उसका कन्वर्ट करा के उसको हिंदू बनाना, उसके बाद उसका नाम बदलवाना, इस प्रकार की चीज़ें इधर तो नहीं होती हैं। उस तरफ में इस प्रकार की चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा मस्ट हो जाती है कि नहीं भाई, चाहे वो प्रेम का मामला हो या कोई भी मामला हो, कन्वर्जन ज़रूरी है। पहचान छिपाने के मामले भी लगातार सामने आते हैं। ये क्या है, क्या एग्जैक्टली क्या मॉडस ऑपरेंडी है? देखिए आशीष भाई, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये अक्सर होता है इस मामले में। मैंने हमेशा एक बात कही कि औरत का दिल जो होता है बहुत मुलायम होता है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में, चाहे बेटी की शक्ल में हो। उनको बहकाना, फुसलाना, ये एक आम बात है, बहुत उस पर जोर नहीं करना पड़ता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सच्चाई के सामना मैंने भी हमेशा किया है, चाहे अदालत हो, जंग का मैदान। आपने एक बात की, जाहिर सी बात है कि जो लड़कियां जो हिंदू, इनको मुसलमान कर दिया जाता है बेवकूफ बना बना के, धोखा दे दे के, तो जाहिर सी बात, इस पर मैंने हमेशा एक बात कही कि हमारे आलिमों को इस बात को मंजर-ए-आम पर आना चाहिए और कम से कम ये बात कहनी चाहिए कौम के लिए, चाहे किसी धर्म का भी हो। लेकिन कोई आता नहीं है, सब उर्दू के नाम पे कमा खा रहे हैं, खामोशी से बैठे हुए। शोएब सिद्दीकी अकेले क्या कर लेंगे? शोएब सिद्दीकी सबको फेस करते हैं, हमारे महंत जी बैठे हुए, वो हम पे अटैक करते, तो मैं डिफेंस करने लगता हूं। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे मामला चल रहा है, चंद सालों से मामला और मंजर-ए-आम पे आशीष भाई आया है। लेकिन मैं दूसरी आपके बाइक दूसरी तरफ नहीं लेके जाऊंगा डिबेट, वरना ऐसा नहीं है। बहुत सी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू भी क्या किया है, लेकिन वो आपकी डिबेट दूसरे पे चली जाएगी, फिर वो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो हमारा अटैक करने लगेंगे। वो तो घर वापसी होती है ना, अगर आप भी आएंगे तो आपकी भी तो घर ही वापसी होगी। शोएब सिद्दीकी कल जो है संगीत बनते हैं तो उनकी घर वापसी कही जाएगी। ये कन्वर्जन थोड़ा ना आपके भी देखिए मैं गमछा, चलिए देखिए मैं गमछा लेके लेकर बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ भाई, आप लोग, अच्छी बात है कि आप लोग ये जानते हैं कि आपकी पीढ़ियां सभी, जो आपका जो तमाम कई पीढ़ी पहले जाएंगे, सब हिंदू ही थे और ये चीज अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को जानते हैं आप, ये अच्छी चीज है। ठीक है, ओके, आशीष भाई एक सेकंड, जल्दी से, खत्म हो गया समय। हाँ आशीष भाई, मैं ये कह रहा हूँ, दो सेकंड आशीष भाई, अगर मैं यहाँ पर आपके चैनल पर 10 बार राम कह दूंगा तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। आशीष भाई 10 बार अल्लाह अकबर कह देंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। ये तो गंगा जमने की तहजीब है और हर मजहब दूसरे मजहब को फॉलो। बहुत अच्छी बात आपने की और आपकी इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं इस चर्चा को विराम दूंगा। आपने समय दिया, बहुत आभार आपका। अमन गिरी जी महाराज, आपका बहुत आभार। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े, आपका भी बहुत आभार। और शोएब, आपका भी बहुत आभार समय देने के लिए। बता आपको ये दे, मामला कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि ज़्यादा सोच हिंदुओं को अंदर से तोड़ने के लिए घर घर में घुस रही है। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।